अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों के वालदैन का साया आप लोगों पर कायम रखे और आप पर आपका साया आपके बच्चों पर भी कायम रखे। अ, हमारा जो चैनल है वो डेफ़िनेट आपका चैनल है और हमारी तमाम तर कोशिशें भी आपके लिए हैं। तो आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ा हिम्मत और हौसला देता है। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना और अपनी राय का इज़हार करने जब करते हैं तो इससे बड़ा हौसला और हिम्मत भी मिलता है। अल्लाह पाक जो है वो इस तरह आपको खुश रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, यही दुआ है हमारी। और ये जो आपसी मसले मसाइल हैं, इनसे पाकिस्तान निकले, ये सियासतें होती रहेंगी, लेकिन मेरा मुल्क सलामत रहना चाहिए। सबसे पहले तो धमाकेदार जो खबर है, वो हमारे मुंडे सियालकोटी ख्वाजा आसफ साहब जो हैं, वो शंघाई ताउन तंज़ीम के लिए चाइना गए हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने बड़ा धड़ल्लेदार खिताब किया और सबसे बड़ी मज़े की बात है कि उन्होंने जितनी बातें की हैं, वो तमाम बातें सबूत के साथ की हैं। वहाँ पर पहलगाम वाक़े को बनाकर भारत जो है वो जो प्रोपेगेंडा कर रहा था और उसके कुछ सबूत नहीं दे पा रहा था, खाली बातें कर रहा था, तो उसका जवाब जो है वो ख्वाजा साहब ने दिया कि हमने हर किस्म का सबूत फ़राहम किया है, अपने साथ आलमी बिरादरी को दिखाए हैं कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है और साथ में जो हमने पेशकश की थी कि जहाँ पे जिससे चाहे इसकी इंक्वायरी कराएँ, पाकिस्तान हर जगह पे साथ खड़ा है। वज़ीर दफ़ा काफ़ी वहाँ पे उन्होंने जो शंघाई तंज़ीम है, एससीओ भी कहते हैं, वहाँ पे वज़ारत दफ़ा जो जितने तंज़ीम के मुल्क उसमें शामिल हैं, उनके जो वज़ीर दफ़ा है, वो उनका ये इजलास था। इलाकाई अमन, सलामती और कसीरुल जहती तावन के लिए पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर मज़बूत अदा किया कि पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों के लिए हमतन गोश खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। वज़ीर दफ़ा ने अपने खिताब में आलमी और इलाकाई सतह पर सिक्योरिटी के बदलते हुए हालात से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहदा एससीओ के चार्टर्ड के असूलों जैसे अदम जारहियत और पुरअमन तनाज़ात का हल, बाहमी एहतराम और रियासतों के इलाकाई और सालमियत से पाकिस्तान की गैर मुतनज़्ज़ल वाबस्तगी का अदा किया है। अच्छा, वज़ीर दफ़ा ने यहाँ पर जो बड़ा सख्त स्टैंड लिया, वो था कि जो ये अभी रिसेंटली हमारे दोस्त इस्लामी मुल्क ईरान पर इस्लामी जारहियत थी, इस्लामी दोस्त, भाई, हमेशा अच्छे बुरे वक़्त में साथ खड़े होने वाले, आपसी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन बड़ा सख्त वहाँ पे ईरान के लिए स्टैंड लिया। एक आलमी गुंडे के खिलाफ, आलमी बदमाश के खिलाफ, जिसको पटा डालना बहुत ज़रूरी है और ख्वाजा साहब जो हैं वो बड़ा अच्छा पटा डालते हैं। और वो कहते हैं कि ये गुंडा जब से पैदा हुआ है, ये बदमाश जब से पैदा हुआ है, जब से इसने होश सँभाला है, पहले ये अपने जो नेबर कंट्री थे, वर्ल्ड अरब के कंट्री थे, उनके खिलाफ जिस किस्म की शरारतें किया करता था और अभी वहाँ से दायरा कार बढ़ाते हुए दूसरे मुल्कों तक जा रहा है। बहरहाल, इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ हालिया इसराइली जारहियत की सख्ती से मजम्मत की, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल, मुकालमे और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने गजा में जारी इंसानी बहरान को उजागर करते हुए आलमी बरादरी से मुस्तकबिल जंग बंदी और इंसानी अमदाद की बिला रोक टोक जो अमदाद है उसका भी मुतालबा किया। दहशतगर्दी एक मुश्तरका आलमी खतरा करार देते हुए वज़ीर दफ़ा ने कहा कि दहशतगर्दी एक मुश्तरका खतरा है। पाकिस्तान ममालिक से मुतालबा करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल अक़वामी बरादरी की मुश्तरका कोशिशों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करें और अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इसे हथियार न बनाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर सूरत और हर शक्ल को बड़ी सख्ती से इसकी मजम्मत करता है। बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा, मुतनाज़ा और गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी होने वाली दहशतगर्दी हमलों की मजम्मत की। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दफ़ा ने कहा, इसे इलाकाई रवाबत और तवील मुद्दत इस्तेहकाम के लिए नहायत अहम करार दिया। उन्होंने मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन जैसे दरीना तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। ख्वाजा आसफ ने एससीओ की जानब से दहशतगर्दी, अलहदगी पसंद और इंतहा पसंदी यानी 3 बुराइयों के खिलाफ जाने वाली कोशिशों को सराहा। साइबर सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी नज़रियात के खिलाफ तावन को मज़ीद मजबूत करने पर भी जोर दिया। ख्वाजा साहब ने शंघाई तंज़ीम के पाकिस्तान के फ़ाल तमीरी किरदार का अदा किया। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ मिलकर पायदार अमन, मुश्तरका
और इलाकाई जो खुशहाली है उसके लिए अपना काम जारी रखेगा और उसमें जो भी हो चुका उस पे वो करता रहेगा। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी कई उन्होंने बात की। अच्छा, उन्होंने एक और भी किया कि वो तमाम ममालिक इनके सरकारी इक़दामात को जवाब ठहराएँ, जिन्होंने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस जैसे दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी की, माली आनत की और सरपरस्ती की। हमारे पास एक हाज़िर सर्विस भारतीय नेवल कमांडर कुलभूषण यादव हिरासत में है, जिसने पाकिस्तान में मतअद्द दहशतगर्दी हमलों की मावनत की और मनसूबाबंदी और इन पर अमल दरामद का एतराफ़ किया। ख्वाजा साहब ये सब चीज़ें जब कह रहे थे, उस वक़्त भारतीय वज़ीर दिफ़ा सामने बैठे थे। ज़ाहिर है वो नज़रें क्या बुला सकते हैं या उन्होंने नज़रें क्या मिलानी थी। वज़ीर दिफ़ा ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को उजागर किया। बताया कि पाकिस्तान मुसलसल तहरीक तालिबान, टीटीपी, बलोच लिबरेशन आर्मी, बीएलए और दाश खरासान जैसे आईएसकेपी जैसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और उन्होंने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का इरादा भी किया। देखें, आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं और बड़ी तेज़ी से इल्ज़ाम लगा देते हैं। मतलब ये जो पहलगाम वाला वाक़या हुआ, आपने आधे घंटे के अंदर-अंदर बल्कि कुछ मिनटों के अंदर-अंदर आपने पाकिस्तान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी। मुझे ये समझ नहीं आता कि वो थाना कितनी दूर था, बल्कि मेरे ख्याल में थाने में ऑलरेडी एफआईआर कटी हुई थी। वो सिर्फ़ अनाउंस की कि हमला हो गया और ये पाकिस्तान ने किया है। ये इल्ज़ाम आप दूसरों पर लगा देते हैं और उसी लम्हे आप दूसरे ममालिक में जो कर रहे होते हैं, उसके सबूत पाकिस्तान जो है वो बार-बार दुनिया को दिखा रहा है। अब ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या है, कुलभूषण हमारे पास एक ज़िंदा मिसाल है कि वो बंदा वहाँ पर बैठकर जिस तरह बलूचिस्तान में पैसे दे रहा है, माली आमदत कर रहा है, उनकी सरपरस्ती कर रहा है, इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? और ये ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो बड़ा मेरे ख्याल में टगामा करके जवाब जो दिया है और जवाब बनता भी यही था। अच्छा, एक मज़े की ट्वीट जो है वो राजा साहब ने की, राजा कबीर साहब ने। वो तस्वीर थी जिसमें ख्वाजा साहब गुज़र रहे हैं और जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा है, वो उनकी तरफ देख रहा है, लेकिन ख्वाजा साहब उनकी तरफ जो है ना वो नहीं देख रहे। तो ख्वाजा राजा साहब ने मतलब कहा जी कि टेलीफ़ोन पे बात हुई राजा साहब से, तो ख्वाजा साहब से, तो उनसे पूछा जनाब ये कोई हाथ-शात? कहंदा हत्थ इस पर नहीं मिलाया कि उन्होंने मेरी ਜਿਹੜੀ ना वो पिछली ट्वीट पढ़ ली थी 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके आगे और पीछे से धुआँ निकल रहा है। भारतीयों के आगे और पीछे से धुआँ निकल रहा है। तो बड़ी मज़े की ट्वीट थी और धुआँ तो निकलना था। ख्वाजा साहब की ट्विटर हैंडल जो है, अगर भारतीयों का वो धुआँ निकाल रहा है, तो जब ख्वाजा साहब जो है वो आमने-सामने आएँगे, तो उस वक़्त अंदाज़ा करेंगे भारतीय वज़ीर दफ़ा का क्या हाल हो रहा होगा। वो आगे और पीछे बल्कि मुँह से भी धुआँ जो है वो भी निकलना शुरू हो गया। ख्वाजा साहब दबंग हैं। इस वक़्त वो ना कि सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए दबंग हैं, बल्कि उन्होंने आलमे इस्लाम में भी जिस तरह अरब अखबारों ने और अरब अरब मीडिया ने ख्वाजा साहब को पिछले दिनों उनकी तारीफ़ की और बताया कि ख्वाजा साहब जिस तरह मतलब दबंग होकर भारत को जवाब दे रहे हैं, इसराइल को जवाब दे रहे हैं और वो डंके की चोट पर दे रहे हैं और वो भी वज़ीर दफ़ा की सीट पर बैठकर। ये मेरे ख़्याल में एप्रिसिएशन वाली बात थी। शहबाज शरीफ साहब ने आज सारा दिन जो है वो अरकान असम्बली से मुलाकातें की हैं और ज़ाहिर है अरकान असम्बली जो हैं वो जब आते हैं तो उनको मुल्क से ज़्यादा जो है वो होना भी चाहिए। मुल्क तो ख़ैर सबसे पहले है, हुकूमत उस पे लगी हुई है। लेकिन अपने-अपने हलके के बड़े मसाइल होते हैं, जो उनकी कोशिश होती है कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला से मिले, तो मिलकर उनके साथ इसको अपने इलाके के मसाइल डिस्कस करें। बड़े मसाइल जैसे जैसे सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, रोड्स के हवाले से और जो दूसरे मसाइल हैं, वो उनसे हल करवाया जाए और वो जो बजट आए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड उनके हलकों के लिए रखा जाए। और ये मेरे ख़्याल में बनता भी है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब या वज़ीर आला साहबा जो हैं, बजट के दिनों में काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, किसी भी सूबे का या मुल्क का जो सरबराह है, क्योंकि बजट पास होना होता है और वो 1 साल के लिए जो बजट पास होता है, फिर वो फंड मिलने होते हैं, तो वो कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने-अपने इलाके की तरक्की के लिए ये कर सकें। एक बड़ी मज़े की जो मुलाकात है वो बैरिस्टर गौहर से मुलाकात थी। जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ हैं, इमरान खान को माइनस करने के बाद जिस तरह वो हँसी-खुशी से वज़ीर से मिल रहे थे, लग ये रहा था कि इनके सर से अब जो वो एक साया है या कंधों से जो बोझ है वो उतर चुका है और इमरान खान का बोझ जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने कंधों से जो है वो उतार चुकी है, वरना वो इस तरह वज़ीर-ए-आज़म से आकर हाथ ना मिलाते क्योंकि उनको पता है जो पीटीआई के ट्रोल्स हैं, उनकी उस तस्वीर को लेकर जो हाल करेंगे, जिस तरह उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटियों के बारे में ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इमरान खान कह रहा है कि इनके खिलाफ सड़कों पर निकलो, सड़कें गर्म करो और तुम इनके खिलाफ निकलने के बजाय इनसे हाथ मिला रहे हो, पप्पियाँ-चप्पियाँ पा रहे हो। लेकिन फिर भी तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन मेरे ख्याल में ये रवायात आगे चलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, मिलना चाहिए। मेल-मिलाप जो है वही सियासत में नरमियाँ लगा सकता है। अच्छा जी, एक और जो अलीमा खान साहबा उन्होंने कहा जी कि हमारी फैमिली ने एक बहुत बड़ी गलती की है। इमरान खान के अहकामात पर अमल नहीं किया और अमल बल्कि नहीं करवाया गया। उन्होंने कहा ये हमारी कोताही है
कि जो इमरान खान साहब पैगाम देते थे, वो तो लाकर हम बाहर दे देते थे और मीडिया इस बात का गवाह है कि अपना पैगाम देते थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे चाहिए ये था कि पैगाम देने के बाद जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी पार्टी है, अब ज़ाहिर है पार्टी उनकी है, तो उनसे उस पे अमल दरवाना भी करवाना था। लेकिन हमने अमल दरामद नहीं करवा सके या उसका फ़ॉलो-अप नहीं ले सके। लेकिन अब हम इसको डबल क्रॉस चेक करेंगे। अब हम चीज़ों को खुद देखेंगे कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, हमारी पार्टी और हमारी जो केपीके की हुकूमत है, उस पर वो अमल दरामद कर रही है या नहीं कर रही है, तो फिर उसकी जाकर रिपोर्ट हम इमरान खान साहब को देंगे। हर हफ्ते जब हमारी मुलाकात होगी, हम रिपोर्ट देंगे और उनको बताएँगे कि खान साहब आपकी पार्टी पर जो कब्ज़ा किया हुआ है, वो ये काम नहीं कर रहे। तो इसमें अगर देखा जाए तो सादे लफ्ज़ों में अलीमा खान साहिबा जो है पार्टी को खुद अब लीड करने की कोशिश करेंगे, सँभालने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि अगले 2-4 हफ्ते तक फ्रस्ट्रेशन में आकर बैरिस्टर गौहर साहब को हटाया भी जा सकता है और अलीमा खान को कोई बड़ी अहम ज़िम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि मेरी बहनें जो हैं, व्हाटएवर जो भी है, जैसे भी है, घर दा माल खाते रहना ही है, लेकिन वो उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं या एट लीस्ट जो भाई कहेगा वो कर सकती हैं। इसराइल पर हमले जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। गज़ा की तरफ से इसराइल पर एक हमला किया गया, जिसमें 8-10 जो इसराइली फौजी हैं, उनके हलाकतों की खबर है। बख्तरबंद गाड़ी में थे, लेकिन हमला इतना सख्त था कि 8-10 फौजी जो हैं, बल्कि 15 रिपोर्ट किए जा रहे हैं और लेकिन इसराइल की तरफ से भी जो गज़ा पर हैं, वो मुज़ालिम कम नहीं हो रहे। पूरी मुस्लिम दुनिया को चाहिए कि जिस तरह ईरान के साथ खड़े हुए हैं, इस तरह इसराइल के खिलाफ गज़ा के साथ खड़े हों। मेरे ख्याल में सदर ट्रंप ये बात कह भी चुके हैं कि गज़ा का जो मसला है और उसकी जो पक्की-पक्की जो जंगबंदी है, वो ख़त्म होने के करीब है। बहुत जल्द हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर जो है वो गज़ा में जो ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही है, वो ख़त्म होगी। मुसलमान मुल्क अगर 10 से 8 भी इकट्ठे हो जाएँ, ईरान वाले मामले में इकट्ठे हुए हैं, तो 12 दिन के बाद माफ़ी माँगनी पड़ी है। गज़ा वालों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। वहाँ पर जो है वो अब मेरे ख़्याल में फ़लस्तीनियों पर इस तरह 2-4 हमले होंगे तो फ़लस्तीनी भी इंसान बनेंगे। उसके अलावा वो जो इसराइली हैं, वो भी इंसान बनेंगे, वरना इंसान वो भी नहीं बनते। भारत में मोदी पर ज़मीन तंग की जा रही है, अपोज़िशन की तरफ से, अवाम की तरफ से भी। 2 चीज़ें हुई, एक तो ये जो आज ख्वाजा आज़म साहब ने बैंड बजाई है, उस पर काफ़ी ले-दे हो रही है और दूसरा जो सदर ट्रंप हैं, वो जो 18 दफ़ा पाकिस्तान का नाम ले चुके हैं और पाकिस्तानी जनरल फ़ील्ड आसिम मुनीर साहब का जो नाम ले रहे हैं, उनकी जो तारीफ़ें कर रहे हैं और मोदी जो है वो खामोश बैठा हुआ है, इस पे उनकी आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही है। क्योंकि ये कहा जाता था कि भारत के अमेरिका के साथ बिज़नेस रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रंप साहब हैं, वो बार-बार इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि वो बिज़नेस करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं। और जैसा पिछले वीलॉग में आपको बता चुके हैं कि जो मादनियात हैं, उनको निकालना और उनके लिए यहाँ पर पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में दुनिया में किसी भी खित्ते में से ज़्यादा जो मादनियात हैं, वो पाकिस्तान में। वहाँ पे सोने से लेके और हीरे से लेकर और ये दूसरे जो पत्थर हैं, जो दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, उसकी पाकिस्तान में भरमार है। तो यहाँ पर लेकर भारत में अपने जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उस पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जिस तरह पाकिस्तान ने जंग जीती है, इस तरह पाकिस्तान जो है ये बिज़नेस की जंग भी अगर भारत से जीत गया, तो आने वाले वक़्त में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, बारिशें शुरू हुई हैं, तो वो फ़ौरन अपनी टीम के साथ निकली हैं और जो-जो ज़िम्मेदारान हैं शहरों में बारिश के पानी को कहाँ नहीं रुकना चाहिए। देखें ये होता है जब आप एडमिनिस्ट्रेटर हों तो आपको पहले से जाकर जो है वो बताना पड़ता है और उसको अगर एक एक चक्कर लग गया वज़ीर आला साहब का, तो अब तमाम का तमाम जो अमला है उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगी। और शहर में अगर बारिशें ज़्यादा होंगी, तो किसी भी जगह पे पानी अगर रुकेगा, तो जवाबदेह वो होंगे। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब पहले से इंतज़ामात कर लिए जाएँगे, बारिश के आने से पहले। जहाँ पर किसी किस्म के मसाइल हैं, जहाँ पर कोई दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ पर वो कवर की जाएँगी, वहाँ से हटाई जाएँगी। जो मसाइल है वो ख़त्म किए जाएँगे, ताकि जब बारिशें हों, तो किसी भी जगह पर बारिश का पानी ना रुके और शहरियों को किसी किस्म की कोई तंगी ना होने पाए। यही एडमिनिस्ट्रेटर होती है। तो मरियम नवाज़ साहब का बाहर निकलना और बाहर निकल कर इन तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लेना और उसके बाद फिर ज़ाहिर है इस पे मीटिंग से मीटिंग होंगी। तो जब बारिश होगी तो किसी भी जगह पर बारिश का पानी खड़ा नज़र नहीं आएगा। उम्मीद है कि अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। कम से कम पाकिस्तान ज़िंदाबाद लिखना कभी भी ना भूलें और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद, क्योंकि इस नारे से मोदियों को और यूथियों को बड़ी तकलीफ होती है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।